पूछो अगला प्रश्न। तो सवाल भैया जी है, मतलब गन्ना कटाई के बाद जो उसके पत्ती बचती है खेत में, हाँ उसको मतलब जलाना चाहिए ना भैया, उसके खेत के अंदर ही रहना चाहिए? हाँ उसका जलाने से दिक्कत ये होगी कि हमारे बुजुर्ग भी जलाते आए हैं, जी हाँ हो सकता है जलाने के परिणाम अच्छे आए। जी मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, जी अलग अलग विषय हैं। मेरे भी कुछ ऐसे अपने पर्सनल अनुभव हैं जो कई बार सही साबित हुए, लेकिन वो मानवता की दिशा में, जीव जंतु की दिशा में गलत कदम है। आप जब एक खेत में आग लगाते हैं तो कितना पोल्यूशन आसमान में होता है, आपको आइडिया भी नहीं है उसका। जी जी हमारी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो, हमारा समय तो गया। जी मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई यहाँ नाम कमाना है, जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेटियां मेरी जान है। जी आपकी, आपके बच्चे भी आपकी जान होंगे, जी। तुम्हारा तो भी है नहीं, आएंगे। जी जी हम पूरे दिन रात उन्हीं के लिए परेशान है साहब। जी क्या आप चाहते हो कि मेरे वंश का सर्वनाश हो जाए? जी नहीं अब वो होगा जो हम कर रहे हैं, उससे अब तो होने वाला है। जी हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने अगर हमारा पोता पड़पोता पानी के लिए तरसे, जी। सांस लेने के लिए तरसे, तो उस दिन सचिन सोचेगा कि काश भैया की बात सुन लेता। भैया तो मर जाएगा साला, भैया का कितना टाइम और 10-20 साल, ज्यादा 30 साल। जी जी उस समय सोचेगा यार भैया ने आके समझाया था, साला हमारी बुद्धि में नहीं आई थी बात। जी पानी बचाओ, जी नेचर को बचाओ। जी इसलिए आग मत लगाओ, आपके पास जितना भी बायोमास है जी उसको खेत में ही गलाओ। आजकल गवर्नमेंट हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र पे आपको उपकरण किराए पे उपलब्ध है, और पैसे नहीं भी है ना जी तो फ्री में दे रहे हैं। जी। कि साहब गरीब आदमी, और सूत्रा 50 रुपए किस पे नहीं है, जी। गवर्नमेंट की फीस है, दे दो जी और उसकी मल्चिंग करा दो वहीं पे। जी। और नहीं करवा पाओ तो ऐसे ही छोड़ दो, फिर मुझसे पूछ लो क्या करूं, मैं ऐसे डिकम्पोजर का स्प्रे से गलवा दूंगा उसे। तो जैसे भैया पौधा काटने के कितने दिन बाद में सिंचाई करनी चाहिए उसकी? पौधा काटने से पहले 1 हफ्ते पहले उसकी सिंचाई कर दो खेत, जी और पौधा कटने के बाद जी जब पहली सिंचाई करोगे तो उस खेत के अंदर आपने चलाना है 2 किलो चूना जी और सल्फर 2 किलो कटाई के बाद। कटाई के बाद। और आपने उस खेत के ऊपर एक स्प्रे करना है ट्राइकोडर्मा का, जी वो भी चलाना है आपने अलग से। एक तरफ तो वो चलेगा चूना, और वो एक तरफ चलेगा बिवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा। जी जी दोनों को अलग अलग मल्टीपल करना है, अलग बाल्टियों में, अलग अलग। और डालते समय एक ही ड्रम में डाल दो और एक साथ जाने दो खेत में। देखो गन्ना उसके बाद क्या होता है। अंग्रेजी में जाना है जी तो फिर 1 किलो आपका फंगीसाइड जी ब्लू कॉपर ले लो, या थायोफेनेड मिथाइल ले लो, 2 किलो सल्फर WDG साथ में मिला दो, जाने दो खेत में। फिर देखो मजा, मतलब 2 किलो गुड़ डाल दो उसके अंदर। 20 जनवरी से नमक लेना शुरू कर देता है, तो वो तो फूटता नहीं है, वो तो नीचे उसका बाप भी फूटेगा ये डालोगे तो। मैं जो बता रहा हूँ रामबाण है, मेरे सारे खुरापात करी हुई है। और अगले पानी पे वो चला देना, अगले हफ्ते पे सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर, तो कैल्शियम कार्बाइड बना देगा ये। जनवरी में ऐसा लंबा लंबा निकलेगा, लोग कहोगे भैया तो मार्च में निकला इतना। तो खेती लोगों को बताते ही ना, लोग पता है उनके गुड़ चले जाएंगे अंदर से। मैं जनवरी में निकलवा दूंगा तुम्हारी पेटी। और बताओ, हाँ यही तो। तुम हरकत तो करो, मत यार खड़ा साथ में। बताओ साहब और ये सवाल आप नहीं, मेरे तो केवल यही प्रश्न थे, जो आपके थे वही मेरे थे। बीमारियां खत्म। दुकान पर अभी तक दुकान पर कितनी बार गए? खेती होगी लगभग पूरी, अब गन्ना कट गया। जी जी। दुकान तक तो तंबाकू लेने ही गए अभी। बस तंबाकू भी दुकान, ये जो डोज है, मतलब जो गन्ने तंबाकू भी घर आ जाएगा। तंबाकू भी मेरे पास किसान है, उनके नंबर दूंगा, उनका भला हो जाएगा। सही बात। फरुखाबाद का खजान सिंह है, उसे फोन कर दो, वो तंबाकू की खेती करता है। मैं गया था यार, तेरे पास तो खजान तंबाकू खड़ा। तरफगंज गोंडा में है किसान अपने, उनके यहाँ तंबाकू होता है। किसान से खरीदो ना यार, 2 पैसे उसको बचेंगे बेचारे को। भैया जैसे मतलब सरसों की और गेहूं की बुआई होगी अब, हाँ, उसमें भी यही जो गन्ने में हमने करा है, दुनिया की हर फसल का सूत्र यही है भाई। इतनी ही मात्रा में ना ना, मात्रा ऊपर नीचे ऊपर होगी। नीचे होनी पड़ेगी ना। हाँ, वो 200 लीटर गन्ने का फर्टिलाइजर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री सेवा में, जी बिना पैसे की। अब मेरे साथ आओ, मैं आपको बताता जाऊंगा इतनी मात्रा लगेगी। जी आपको बताना है मुझे कितना उत्पादन चाहिए, जी उस हिसाब से खर्चा होगा। जी खाद की मात्रा बढ़ जाएगी। जी। अच्छा, एक जो था वो गन्ना बलवान, गन्ना गुरु, हाँ वो गन्ना गुरु किट दिखा रहे थे आप एक दिन। हाँ हाँ हाँ, तो क्या चीज थी वो और कितनी बार लगेगा वो प्रोडक्ट अगर गन्ने में? किसानों के लिए मैं बिना प्रोडक्ट की बात करता हूँ। जैसे अभी तक आपने हाँ। जिक्र कर दिया, नहीं तो मैं उसका जिक्र करता नहीं। नहीं नहीं, फिर भी वो चीज हुई होनी चाहिए, बाई चांस वो उनके लिए है भाई साहब, जैसे नहीं कर पाए। अब सचिन है, ये बेचारा, तुम्हारा सचिन ही है ना, ये बेचारा किसान है प्योर, तो इसको क्यों तंग करूं? मेहनत करना भाई, थोड़ा वजन कम होगा, जवान लौंडा। हाँ। अब ये भैया प्राइमरी का मास्टर है, आपका सीमेंट का स्टोर है, तो तुम्हें जरूरत है उसकी,
क्योंकि तुम ये खुरापात करने का नहीं मेरे कहने से, मुझे पता। यहाँ सुनने में बहुत अच्छे लगे, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, पंडित जी लेक्चर दे, बड़ा मजा आवे। घर जाके जब कहे हनुमान चालीसा पढ़ लो यार, तू हनुमान चालीसा अपने रख, मुझे जाना, मेरी दुकान बंद हो रही। समझ है कि नहीं? सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं होते हैं। अभी मेरा जो पॉजिटिव ऑरा है, मेरा वाइब्रेशन है, तो मैं इस समय ब्रह्मांड से कनेक्टेड हूँ और मैं आपको पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ। तो कुछ अदृश्य शक्तियां, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, राम के रूप में, मोहम्मद के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरुनानक के रूप में, वो मेरे साथ हैं। तो उन शक्तियों ने आपको मेरे साथ रोका हुआ है, या शक्तियां कह लो, उनको ओरा कह लो, कुछ भी कह लो। मैं पंच तत्व की बात कर रहा हूं, तो वो पंच तत्व मुझे इस समय सपोर्ट कर रहे हैं और आप मेरे ओरे में बंधे हुए हो। आपको पता भी नहीं लगेगा कितने घंटे राहुल के साथ बैठ गए। ये मेरी खासियत है। या महसूस हो रहा है अभी शरीर में थकान, नींद, या ऐसा लग रहा हो जल्दी जाना? तुम मेरे में सम्माहित हो, इस समय खो गए मेरे साथ, मजा आ रहा है आपको, और जानने की मन कर रहा है, शाम तक बैठे रहो। तो ये ओरा, दिमाग का सवाल पैदा नहीं हो रहा है, सवाल खत्म हो गए। तो ये ओरा जो है ना, ये ओरा ही मेन है। खेती में भी ये ओरा काम करता है। ये ओरा हर जगह में काम करेगा और आप इस ओरे के अंदर जब तक रहोगे तो ये चीज करोगे। ओरे के बाहर जाओगे तो फिर आपको लगेगा 2-4 आदमी निगेटिव मिलेंगे, भाई यार क्या तो सही रहा यार, बाकी में यार सरसों से आया ना होने का रिजल्ट। अच्छा तू क्या लाया था? अबे कुछ भी ना, देखो ये बहुत सस्ती बोतल है, यो डाल, गारंटी मेरी। बस उसने जहां गारंटी बोला आप लपेट में आ गए। चल यार क्या जा रहा है 250 में? भाई साहब तुम्हारा 250 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन पूरे भारत के किसानों में से अगर 10% ने भी 250 रुपए निकाले तो अरबों रुपए आ गया इंडिया से बाहर। जी जी, 250 रुपए की खल डालोगे तो मेरे जैसे गरीब के घर में, जिसके सरसों की खेती करता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं साल में एक बार केवल राजस्थान का रहने वाला हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, सरसों की खेती करता हूँ, मेरी सरसों की खल 20 रुपए किलो बिक रही है। अगर आप अपने खेत में प्रयोग करोगे तो मेरी खल 50 रुपए किलो बिक जाएगी। तो मेरे जैसे बच्चे पल जाएंगे, मेरे बच्चे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो ससुरा अपने का भला ना करे और पैसा देश का देश में। हम मजबूत, और रिजल्ट नहीं आया तो राहुल जवान तैयार। अब बताओ साला मुझे कैसे रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी लूँ इस बात की। तो वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया, हाँ, वो बनाया है ऐसे लोगों के लिए जो केवल किसान नहीं है, अच्छा, अध्यापक है, आर्मी में है, पुलिस में है, अलग अलग विभागों में है, कोई काम धंधा कर रहे हैं, पर साथ में उन्नत खेती करने की इच्छा रखते हैं। तो एक ऐसा इको फ्रेंडली, ऐसा पदार्थ जो जहर मुक्त हो, जिसके अंदर जहर की मात्रा ना हो, और वो खेत में जाके खेत के माइक्रोब्स को बढ़ाए। यही चीजें जो कर रही हैं वही काम ये डब्बा भी करे। लेकिन खाली ये डब्बे से जादू होने वाला नहीं है। ये केवल आपकी ईल्ड को, जितना अभी तक करने से 100 किलो हो रही थी, तो ये उसको 120 या 150 किलो कर देगा, इनहेंस करेगा। खाली सोचो गन्ना गुरु लगा के घर सो जाऊं तो कद्दू नहीं निकलने वाला उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको प्रयोग है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर ऑक्सिन्स हैं, इसके अंदर साइकोटेनिन है, इसके अंदर पेनेट्रेटर्स हैं, इसके अंदर सीवीड अर्क है, इसके अंदर वानस्पतिक अर्क है, इसके अंदर फोल्विक एसिड है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, इसके अंदर इमल्सिफायर है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर मिनरल है। और ये है जो बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास तो डिब्बा है, क्या रिजल्ट आ रहा है? कुछ ईमानदारी से बता। ये पकड़ो भैया को जरा, माइक दे दो भाई साहब। है सचिन के पास? मैंने लगा रखा है इसने। मैंने 2 ड्रेंचिंग 2 स्प्रे कर दिया, इसके बहुत शानदार वाला रिजल्ट आ रहा। कितने दिन हो गए लगभग? मेरे को 20 दिन हो गए। अभी तो 20 ही दिन हुए। अभी गन्ना काटना तब बताना मुझे। अभी तो ये चालू हुआ होगा बॉडी के अंदर, अब एक्टिवेट हुआ है। हाँ, में जाने का एकदम से सुंदरता बढ़ जाएगी तुम्हारे खेत में जाने, आ गई पत्तों पे। हाँ, मजा से आना शुरू हो जाएगा और बीमारी नहीं आएगी। हाँ, ये जो फंगस से थी ना, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल होती है। सीधी सी बात है, दूध पियोगे, बादाम खाओगे, छुआरा खाओगे, मनक्का खाओगे। 20 दिन हो गए। नहीं वो तो मंगाई थी तैयार यार कुछ नहीं, ये तो बनी बनाई किट है, उसमें आता क्या क्या मैं बता दूं। अरे मेरे पास, मैं तो ये चीजें को मैं इन चीजों का वो नहीं हूँ। सुथरा गन्ना गुरु बेचना, क्या बेचना किसान को है? कहाँ किसान पर पैसा? जिसको जरूरत है वो ले लो। हाँ, रिजल्ट की गारंटी है भाई। 20 से, मैंने तुमने 20 से 85 बताई थी, और अभी तो 20 ही बताई थी कि तुम तो अब भैया, अब तो तुम गलत टाइम पर लगा रहे हो, तो 20% फर्क पड़ेगा। अगर 20 भी अभी पड़ गया तो समझ लो सक्सेस है तुम्हारा। अभी 7 महीने हैं पौधा करने में, छुलने में। अभी बहुत फर्क पड़ेगा इसका। और इसका सही समय क्या है? पौधा पहले पानी पे 30 से 35 दिन पे देना है, दूसरा 45 से 50 दिन पे देना है ड्रिंचिंग। ठीक है, इसका पहला स्प्रे 45 से 55 दिन के बीच में करना है, दूसरा स्प्रे 65 से 75 दिन के बीच में करना है, तीसरा स्प्रे 110 से और 120 दिन के अंतर पे करना है। और बस उसके बाद घर बैठ जाओ। घर बैठ जाओ मतलब
आपको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी चीजें मैंने बताई वो करो, उसके साथ में ये करो, उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आए तो बताओ फिर। जब ये एक जानकारी वो लेंगे, जैसे गन्ने में अब ये खरपतवार तो खत्म हो जाएगी, और वो नीले फूल वाली खरपतवार इसकी उसकी इंटरनोट देखना इस बार कितनी बढ़ेगी तुम्हारी पोरी ऑक्सीजन से इसके अंदर, ऐसे खींचेगा पोरी को लंबी। गन्ने और गन्ना खाने में मजा आएगा तुम्हें इस बार खाने में, गन्ने में अब जो है और रिकवरी बढ़ेगी। अब नीले फूल वाली घास शुरू हो जाएगी अब जंगल में, वो सड़ंदा हाँ, सड़ंदा, इतनी बड़ी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि वो ना हो? ईख में। हाँ, अब शुरू हो जाएगी गन्ने में, इतनी बड़ी हो जाती है वो। नहीं, वो तो जब बरसात के बाद तो जब गन्ना भिड़ जाएगा हाँ, खुद ही खत्म हो जाएगी। कुछ खेत होते हैं 6 दिन में खत्म नहीं होती, वो तो बड़े खेतों में खूब चलती है वो। सड़ंदा को फूल आने से पहले निपटा दो, हाँ, वही तो जानकारी। तब ज्यादा अच्छा होता है भाई। इसका देखो अब मैनुअल तो निराई गुड़ाई ज्यादा अच्छा होता है, वरना तो कई रासायनिक चीजें ऐसी आ रही हैं कि आप उनका प्रयोग कर सकते हो, ना करो तो ज्यादा बेहतर रासायनिक है। तो भैया बहुत नकली आ रही है वो। तो भैया अगर आप बैटरी कंपोजर लगातार अपने खेतों में 500 लीटर पर महीना चलाएंगे तो 2 साल के अंदर अंदर निश्चित रूप से आपके लगभग सारे खरपतवार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आपने वीडियो में बताया था कि जो खरपतवार है 20 किलो खेल के लाके अपने हाँ, वो भी अच्छा उपाय है, काट के कर सकते और हैं। ड्रिप द्वारा चला दो, बिल्कुल। तो तुम्हारा खरपतवार 1 साल में एंटीबॉडी बन जाएंगी उसकी, खत्म हो जाएगा। तुम कोरोना में हुआ था, कोरोना में एंटीबॉडी तो डाली और क्या डाला उसको, लोहे को लोहे काटता है बस। तो ये भी अच्छा काम है। अरे किसान इतने कर ले जितना मैंने बताया, इसका 20% भी कर लो तो भी काम हो जाएगा। कुछ भी मत करो, हर पानी पे 5 किलो सरसों की खल घोल के, केवल 5 किलो सरसों की खल घोल के हर पानी पे एकड़ में छोड़ते रहो, इसी का रिजल्ट बेहिसाब है। पूरे वो हो सकता तुम्हें है सरसों खली में। हम गद्दार हैं, हमें अपनी ड्यूटी सही करनी नहीं। जी, ये सार है मेरे पूरी मीटिंग का। हमें प्रोडक्ट पे जाना और हमें गवर्नमेंट को गाली देनी, ये चीज जो हमें शासन को गाली देनी, हमें शुगर मिल को गाली देनी, हमें अपने आप में सुधार नहीं करना। साला ये चीज कतई हमें सुनने में अच्छी लग रही, करने में बहुत दिक्कत आएगी। बस वो से क्या है, क्या करने कौन लगा करके मेहनत करनी ज्यादा। इसमें दिक्कत नहीं है, सिस्टम बैठाने की देर है। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, उसे बनाने में टाइम नहीं लगता। अबे भैया ड्रम में घोलने में कितना टाइम लग रहा है? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, बाल्टी उठवाए बताई, जी, स्प्रे बताया क्या? 10-10 दिन में करना, मन करे कर दो, नहीं तो 15-15 दिन में कर दो। यार 5,000 रुपए का अगर मैं रसायन फेंक रहा हूँ और मेरा अगर गुड़ में काम हो रहा है 150 रुपए में, तो क्या जरूरत पड़ रही मुझे जाने की? 5 का नहीं, 50-50 हजार, 1-1 लाख का रसायन जा रहा अजी है तुम खेतों के एक अंदर। तो गन्ना गुरु लगा लो, हाँ। एक गन्ना गुरु लगा लो, और जितनी चीजें मैंने बताई इनका 50% भी कर लो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, मैंने ट्रेंच करके देखा, एक जी। मन मेरा और है इस बार। जी। मैं सोच रहा हूँ कि चाहे 1 एकड़ करूँ, मैं गड्ढे से बोने की सोच रहा हूँ 1 एकड़ रिंग पिट से रिंग। लगाओ, अच्छा है। उसमें मुझे ऐसा लगता है, हमारे बिजनौर के मित्र हैं नीटू राजपूत, मेरा ऐसा मानना बहुत है, बढ़िया किसान है। और क्या कर लमसम रहे हैं। उसमें 4 साल हम गन्ना काट सकते हैं? मैं तो 4.5 फीट में काटता हूँ 4 साल। हाँ, 4 साल मना थोड़े कर रहे आप, वो आपके दिमाग में फितूर बैठा हुआ है हाँ। कि मुझे गन्ना, बांस और केला ये बहुवर्षीय फसलें हैं भाई साहब, एक बार लगा के 10, 20, 30, 40 साल तक काटने के लिए। हम्म, अगर आप उसके ऊपर कटर चलाते हैं, हम्म। वैसा वाला देखा है वो बर्फी से काटता चला जा, और रिंग कटर, रटून मैनेजर, रेटून मैनेजर, तो भाई साहब ये जीवन पर्यंत पीढ़ी दर पीढ़ी करना चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही रटून मैनेजमेंट चलाया, उसके ऊपर आपने फंगीसाइड का स्प्रे करना है, या बिवेरिया बेसियाना और वो जो बताया था उसके ड्रिंचिंग कर दो, और जो मैंने बताया था फिर देखो कमाल। अजी 100 कर ले साले एक कक से, परेशान हो जाओगे कि इतने कर ले राहुल भाई, कहता झेल लूंगा। गन्ना गुरु करता क्या है, पहली ड्रिंचिंग इसकी, मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपने प्रश्न पूछा। पहली ड्रिंचिंग इसकी जमीन के अंदर माइक्रोब्स को तैयार करेगी और गुलाबी जड़ें आएंगी इसकी, तो इसकी जड़ बहुत जबरदस्त तरीके से फैलेगी। अच्छा। जितना जड़ फैलेगी उतना ज्यादा भोजन उठाएगी, जितना भोजन उठाएगी उतना मोटा कल्ला निकल के आएगा। ठीक है साहब। हाँ। दूसरी ड्रिंचिंग जो है इसकी, दूसरी ड्रिंचिंग इसके अंदर से टिलर निकालेगी। जो ही बात चलेगी टिलर के लिए क्या करें, उसके बाद टिलर निकालने के साथ साथ समान टिलर निकालेगी। जो तेज भाग रहा होगा उसको रोकेगी, इधर रुक, तू आगे चल, तू रुक, तू आगे। समान टिलर आएंगे मोटाई के बराबर, जो देखते हैं गन्ने जैसे किसी ने एकदम छाट के लगा दिए हों। जो अनवांटेड टिलर आएंगे उनको आने नहीं देगा ये, इसको लगेगा ये गड़बड़ वाला है, नीचे उतर। कुछ ऐसे आदमी होने कि रैली में जा रहे हैं, वो खाली समोसा खाने जामे या बीच में दारू पी के सो जाएगा तो नीचे उतर, ट्राली से तेरा कोई काम नहीं।
ये उनको आने नहीं देगा। उसके बाद जो तीसरा पहला स्प्रे है वो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, कल्लों की मोटाई, कल्लों की संख्या को नियंत्रित करेगा, हार्मोन्स उसके अंदर डालेगा। दूसरा जो स्प्रे आएगा, दूसरा स्प्रे इसकी मोटाई, लंबाई, वेजिटेटिव ग्रोथ, विपरीत मौसम में भी काम करने की क्षमता, विपरीत बीमारियों में, पूरे खेतों में बीमारी आ रही, भाई का तो टॉप खड़ा। मेरा उसी रोड पे है जो खेत है, और मुझे ये कह दी थी लोगों ने कि इसे जुतवा के इसमें प्लॉटिंग करवा दो, ये गन्ने हो रहे हैं। बाकी में जमीन पट्टा, उसका कार्बन पता कितना अभी ली वो पिछले साल 0.19, मतलब कोमा में है वो जमीन, और उसमें गन्ना गुरु लगाया मैंने, लठ गाड़ रखे हैं उसमें। तो दूसरा जब बंजर जमीन में काम कर रहा तो इसका मतलब चीज बढ़िया, और हम ऐसे ही नहीं लाए। अथाह मेहनत है हमारी 11 वर्षों की इसकी, पूरे भारत का रिसर्च। मेन रोड पर ही है प्लॉट वो? हाँ जी, 1 बज गया, अभी चलेंगे, मैं समय मिला तो आपको वो दिखाऊंगा अभी। हाँ चलो देखते हैं। हाँ, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, फिर मैं उधर से वापस आ जाऊंगा। तो ये आपने लिया, और इसके बाद आपका चौथा स्प्रे आ जाएगा। चौथा स्प्रे भी इसको खींचेगा, पत्ती की चौड़ाई लाएगा, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाएगा। अजय कुल मिला के मजा दे देगा, बात खत्म। कहाँ तक कहानी सुनाऊं मैं इसकी, फिर लोग नु कहेंगे भैया अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। फौजी आदमियों कोई चीज़ गलत कभी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, याद रखना, क्योंकि मेरे साथ सेना का नाम जुड़ा है। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन सेना का नाम खराब नहीं करूंगा कभी जिंदगी में भी। रही बात पैसे, 2 पैसे कमाने के लिए दुनिया मेहनत कर रही, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। लोगों ने सोचते हैं लोग कि हम केवल सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस फोर्स के लिए बने हैं। यार हम समाज का भला करने के लिए भी तो बने हैं। या खाली चोर उचक्के ही लाओगे अपने आसपास में? हम जैसे फौजियों को भी तो मौका दो किसानों की मदद करने का। देखो फिर देश कैसे बदलता है जब जवान और किसान एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो। इसलिए तो मैं दलालों को भारी दिख रहा हूँ। अब इतनी चीजों में क्या बेच दिया मैंने, बताओ आपको? कुछ भी नहीं। और इसके अलावा 5 प्रोडक्ट और है मेरे, आज जो भी नहीं बताया आपको, अभी भी नहीं बताऊंगा वीडियो में। आप उतना कर लो बिना प्रोडक्ट के, आपका गन्ना हो जाएगा। और बताओ, मजे आ जाएंगे आपको, बोलोगे यार चोरी साहब मौज आ गई। अजय जितना कर सको, जब किसान हो तो करनी पड़ेगी। अन्य खेती पर खेती छोड़ो। हमारे आने का उद्देश्य यहाँ पर भाई साहब, या तो आप खेती छोड़ दोगे या खेती कुदरत आपसे छुड़वा देगी, अगर नहीं सुधरे तो। हम लास्ट चरण पे हैं। हम एकमात्र ऐसी पीढ़ी है इस दुनिया की जिसके पास सुधरने का मौका है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके पास सुधरने का मौका नहीं होगा, वो वापस आ ही नहीं सकती चाह के भी। मैं 101% फॉलो कर रहा हूँ इस जितने भी है। मजा आएगा तुम्हें? पूरा मजा करना, मुझे खेती में करता हूँ दिल से, ऊपरी मन से। कभी मैंने अगले साल पता चल जाएगा तुम्हें सारी चीजों का। टोटल खेती में नहीं पढ़ूँ, रेंट पे लेकर खेती करता हूँ और बंदा करता हूँ। मैं अपने एरिया में 70-80 प्लस तक गन्ना काट चुका हूँ मैं। हाँ, तो इसमें तुम जाओगे 150 तक। हाँ, बड़ी बात थोड़ी है कोई। देखिए गन्ना 12 महीने बढ़ता है, उसको 12 महीने भोजन दो, आखिर तक भी जिस दिन ढूंढते हैं उस दिन भी इतनी पोरी निकलती है। जी बिल्कुल। तो जो चीज 12 महीने बढ़ रही है उसको 12 महीने भोजन चाहिए कि नहीं? और आप क्या कर रहे हो, जून में देकर छुट्टी मट्टी चढ़ा दी, आप नहीं जाने का हम खेत में, तो भैया उसे भूख लगेगी, बढ़ेगा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा अगस्त तक तो गन्ना बहुत भागता है, क्योंकि आपने खाद्य रखा। सितंबर से जाकर गन्ना निकलता है ऊपर को, पक्का वही खड़ा उतना का उतना ही। इस बार हमारे हिसाब से खेती करके देखो, फास्फोरिक एसिड के साथ मिला करके, और 20 किलो यूरिया, 5 किलो DAP और 10 किलो पोटास, 1 किलो मैग्नीशियम, 1 किलो सल्फर, 200 ग्राम पोटेशियम, 100 ग्राम ह्यूमेट, इसे 1 एकड़ में चला दो। ड्रिप के साथ अजी उसमें हो जाए पर रख के हर महीने, पानी में ही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जाडो में गन्ना देख लेना। अगर हरा पत्ता नीचे का गोला नहीं निकला तो गारंटी। कितनी मात्रा में? हाँ, आराम से आ जाएगा। पत्ती भी ले जाएंगे तुम्हारी, गोले वाले पत्ती, हरी पत्ती रहेंगी नीचे की। कितनी मात्रा में एकड़ के लिए? 1 एकड़ की मतलब मात्रा कितनी ले रही है इनकी? अभी तो बताइए, अभी वीडियो देखिए तो समझ आएगी। 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 5 किलो DAP, 20 किलो यूरिया, आपका 8 से 10 किलो पोटास, MOP। अगर बोना मिले तो 0050 डाल लियो 2 किलो। 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट 100 रुपये का आ जाएगा, और 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट 140 रुपये का आ जाएगा। 1 एकड़ की डोज है, 4 बार देनी, तुम्हारे गन्ने की पौ बजा के फेंक देगा। महीने में 2 बार? एक बार बस, रेस्ट मारो उसके बाद अपने घर बैठ के। अच्छा भैया, एक जानकारी वो लेनी थी, मतलब गन्ने की सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए महीने में? भैया गन्ने को खींच के पानी दो, जितना हो सके।
कम से कम ये समझ लो कि महीने में एक ही पानी देना चाहिए गन्ने को। अच्छा, जैसे आपने बताया था ट्रेंच मतलब एक बूंद से इसमें पानी दे दिया, इसमें नहीं देना, तो फिर 15 दिन में पानी दो, ऐसा देना है। तो उसमें ये करना मतलब जैसे हमने अगली बार इसमें नहीं देना, इसमें देना, तो जो खाद, पानी प्रबंधन बोलते हैं। हाँ, तो उसमें जो खाद देना है तो उसी बूंद में देना है जिसमें ड्रिप। तो दूसरी में देख के क्या करोगे जितना सूखा? हाँ नहीं, वो उससे उसमें आ जाएगा वो। जिधर पानी उधर ही खाद देना है, अच्छा, और अगली बार पानी ये देने के बाद खाद देना है। पानी देने के बाद हम क्या करते हैं, पहला खाद दे दिया, फिर पीछे से ट्यूबवेल खोलिया है, तो गया नीचे सपा, अगले दिन धूप में उड़ गया, कुछ फिक्स हो गया। नहीं, जैसे ड्रेंचिंग वाले हैं ये, तो ये भी उसी गूल में रखना है या मतलब दोनों गूलों में चढ़ना उसी में नमी में, नमी में, वो नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन ले ले, अगली बार फिर उसको छोड़ना, उसको करना। उसमें करना। इतना भी ना करो तो कम से कम हल्का पानी लगाओ, एकदम हल्का मिट्टी चढ़ी हुई बढ़िया तरीके जी। 70% खेत भरना, 100%, हाँ जी, हाँ जी। 30% छोड़ देना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नमी चाहिए बस, मजा आ रहा है? नहीं, सवालों के जवाब मिल रहे हैं। पूरा वाला। भगवान ने इतना मजबूत बना दिया मुझे, इतने मैंने प्रैक्टिकल कर लिए कि मैं जब तुमसे बात करता हूँ तो मैं तुरंत मेरे खेत में पहुंच जाता हूँ। एक दिमाग मेरा मेरे खेत में है कि अब ये कहाँ से पूछेगा, मैं वही काम जो मैंने किया है वही पिक्चर मेरे सामने आ जाती जो मैंने जिंदगी में अपने खेतों में करा है। अभी तुम मुझसे पूछ रहे थे, मैं आम के पेड़ के नीचे ये टंकी खोल रहा था बैठा हुआ, फास्फोरिक एसिड वाली। मैंने करे ना ये काम पूरे। जी जी मेरा जो लड़का है सचिन आया था अभी, जी जी इसको तुम्हारे सामने बताया मैंने, जी। इसको सब पता क्या करना, कल ये कर देगा काम, देखियो जादूगरी। और मुझे इसे बताना है एक बार, सचिन फास्फोरिक एसिड वाला होना बेटा, ठीक है भैया तुम जाओ। अभी जो कुएं सब चला लूंगे, मेरे पास नहीं आया, ड्रम भर के चला जाएगा आज, कल से काम चालू। मैंने सब चीज़ों को जितनी अपनी वीडियो देख के सारा एक रजिस्टर बना रखा मैंने, टोटल सब भैया जरूरी है, मैंने सब कल को भैया टपक गया तो रजिस्टर को बनाना पड़ेगा। मैंने बना रखा है पूरा, अच्छी बारीकी से लिख रखी है मैंने, हर चीज़। ये चीजों को आगे लेके जाओ, लोगों को बताओ, लोगों का भला करो। आपने जो मिट्टी का गड्ढा बताया, तो उसकी मिट्टी चारों तरफ से लेनी है, एक साइड से? जहां से मन करे, हमें तो ऊपर से नीचे तक की मिट्टी चाहिए, ये गणित है। 2-2 इंच, हर लेयर में कुछ ना कुछ है। 5 फीट तक। हाँ, अब वो चौगड़े से ले लो, एक तरफ से ले लो, 3 तरफ से ले लो, मर्जी तुम्हारी, जी। न्यूट्रिशन तो बराबर है। 5 फीट खोलना जरूरी है वो। हाँ 5 फीट, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7। ज्यादा इसलिए नहीं बताते, आदमी सोच रहा निकल नहीं पाएगा, फिर उससे गड्ढे में फंस जाएगा। 5 फीट से निकल तो आगा बाहर को। उसे बंद रखना है और उसे ही लगाते रहो। हाँ, उसको ढक के रखना है, अंधेरा नहीं, हमेशा ढक के रखना है। अंधेरे में। अंधेरा वो आपकी दवाई है, मेडिकल स्टोर है भाई, हाँ, आपका मेडिकल स्टोर है। वो कोई बेचारा बेजुबान जानवर उसमें आएगा, गिरेगा, कोई मेरे जैसा आएगा। लकड़ी के वो लेके उसको बना के पन्नी ठोक के बिल्कुल वाटर प्रूफ करते हैं मैंने। बिल्कुल 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 यही करना है। आऊंगा मैं तुम्हारे खेत पे किसी दिन। किसी दिन दिखाऊंगा। और भैया जी आपका कोई सवाल? ऐसा तो नहीं लग रहा कहाँ फंसवा दिया सालों? उनके खेत देख के जाएंगे। हाँ, इसको ऊपर वो लगा लो आप। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहाँ फंसवा दिया यार, थक के बैठे बैठे? मजा आ रहा है? हाँ उसमें जैसे धान है हमारे जी। तो पत्ता पीला पीला हो रहा है, ये तो फिटकरी बता रहे, फिटकरी छोड़ दियो। अभी आप एक काम करो, 1.5 किलो फिटकरी लेना, उसे बारीक पीस लो घर ला के, जी। इट्टे से इट्टी ले लो, इट्टी अच्छा अच्छा। आधा, हाँ और ईंट से मसल को बारीक कर लो, या ओखली में डाल के कूट लो। हाँ। ठीक है, और इसको रेत में मिला लियो। लगभग कितनी मुंजी लग रही? 5 बीघे है। 5 बीघे है, 50 किलो रेत में मिला लो, जी। आधा एक कट्टे में, जितना तुम्हें हाँ। मिलाना मजा आवे, और छिड़क दो खेत में। अच्छा अच्छा, ऐसे ही हाथ से। बस 1 हफ्ते बाद बताओ मुझे क्या जादू हुआ खेत में। अच्छा अच्छा। या और कुछ गिनना, और भी तो बता रहे थे, चूना क्या है इसमें? चूने का रोल अभी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा। अभी फिटकरी का काम है, अच्छा फंगस लगी है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। लगाई तो ये दवाई फंगस की है। अहम रोल है। हाँ। फिटकरी का अहम रोल है फंगस में। अच्छा बहुत बड़ा वाला, फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों का काम करता है भाई, और क्या। अच्छा, जैसे हम इसका स्प्रे करना चाहे करने को फिटकरी का घोल बना के बताया तो मिट्टी के स्प्रे में 200 ग्राम। अच्छा हाँ, अच्छा। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब किसानों का पता है ना मुझे, जी जी। जहां तक सोच सकते हो वहां तक के जवाब दे चुका हूं मैं। इतना फॉलो कर लो, इतने में काम हो जाएगा। अब जैसे धानों पे और ये सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जब मन करे तब रात को देख कर सो, इन्हें दिमाग में घुसा लो। जी जी। कहीं दिक्कत आती है, मेरा नंबर है, अभी तक जितनी बार फोन करते हो रिप्लाई मिलता है कि जी, नहीं? बिल्कुल। मैं जितना बिजी रहूं पूरा मिलता है। अब जैसे भैया धानों की फसल पे मतलब वाली आएगी, उसमें दाने में स्वस्थ हो, मतलब उसमें कोई रोग नहीं लगे, पैदावार अच्छी लगे, उसके लिए सेम सेम है। मिट्टी का स्प्रे, खल का स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, खल का स्प्रे, एक नंबर का दाना बैठेगा। एक रात में वीडियो देख रहा था, दिल्ली के पास की थी आपकी, तो उसमें आप पाटा लगाना बता रहे थे। धान में पाटा लगाना क्या होता है? 20 दिन पे आपने क्या करना है, हाँ। बोतल देना रहे हो, ये बांस हो गया आपका,
ऐसे 2 बांस ले लो या प्लास्टिक का पाइप ले लो, अच्छा। ठीक है। हाँ। प्लास्टिक का पाइप ले लिया हमने या कोई लोहे का पाइप ले लिया। 15 किलो से ऊपर का वजन ना हो, गोलाई में लोगे जाता है बढ़िया। 10-12 किलो वजन मान लो। हाँ, 10 किलो से 15 किलो के बीच का, ठीक है। अब इधर रस्सी बांध लो, इधर रस्सी बांध लो, जब मेढ़ा हो गया, अब इसे ऐसे कंधे में रखो और खींचो चले जाओ। जिधर से जाना है उस वहां को वापस नहीं आना उसी पे। अच्छा अच्छा। जैसे बाल बालिए ऐसे हो गए, हाँ तो ऐसे आओगे तो बाल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही होता है ना, इधर कंगा मारा, इधर कंगा मारा, इधर कंगा मारा, तो जिधर से चले गए बस। अब इधर से यहाँ ऐसे, जिस तरह से खेत की जुताई करते हैं उस तरह से हलाई भर लेनी हाँ है। हलाई भरे, उसे बिछा दो, मेढ़ा मारना उस पर। तो जब वही गन्ने वाली कहानी है भैया, पूरी दुनिया की एक ही सूत्र है, मैं तो गेहूं पर भी करूंगा काम। ये पापा बोल रहे तेने गेहूं कर लिया, तेने हमारा नाश कर दिया। ये काम कितने दिन पर करना चाहिए? 20 दिन पे 20 मैंने गेहूं पकड़ा तो पापा बोल रहे इसने नाश करा दिया हमारा। मम्मी को बोले गेहूं ना होने के, और गेहूं इतने निकल गए क्या पूछो मत, 2.5 गुना गेहूं निकला। तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुकेगी, टिल्डिंग शुरू हो जाएगी नीचे से। इसी समय पे फिटकरी छिड़क दो, फिर देखो 1 में 50 कर ले। वीरेंद्र के यहाँ देखो सिंगल खड़े थे भी क्या स्थिति थी। हाँ बहुत अच्छे। 1 नंबर खड़ा। और एक काम और करना है अपने इसमें, एक चीज और भूल गया मैं, 2 महीने में एक बार करना ही है। 15 किलो सरसों की खल, 2.5 किलो बिना भुजा चूना, 2 किलो साधारण मोटा नमक, उसको मिलाकर के 4 दिन रखना है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और फिर ट्यूबवेल के पानी के साथ खेत में जाने दो। अगर नहीं फेंक सकते तो 100 लीटर में बनाओ फिर इसको, और इसको गोबर की खाद में मिला के फावड़े से काट मार लो, फिर इसको डीएपी की तरह अपने खेत में फेंक दो। 1 नंबर का रिजल्ट है भाई साहब, वीआईपी वाला। ये जितनी देर मुझे रोकोगे उतने मेरे फार्मूले जागते जाएंगे। मुझे एक भयंकर दुनिया समाई है, मैं 24 घंटे नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ। इतने फार्मूले जिनने को याद है मुझे कर रखे हैं मैंने। ये तो मैं आपकी समस्या के अनुसार बताता रहता हूँ बस। मतलब खेत में नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए भाई, और क्या। गेहूं के लिए जो आप बता रहे गेहूं के लिए तो ऐसे ही, उसके बाद पानी दे दो। गन्ने में लगाते हो। गन्ने में तो अगर 30 इंच वाला है तो 45 दिन पे मेढ़ा चला दो ट्रैक्टर के साथ या बैलों के पीछे रख के। 2 आदमी खड़े हो जाओ उसके ऊपर, सारी पोगी तोड़ दो। 1 बीघे में करके देख लेना इस बार, अगर गन्ना का उत्पादन अजी कभी भी दोपहर में 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, उस टाइम बल ले किसान दिक्कत भी तो गर्मी इतनी रहे, कहने आसान है। देखो यूट्यूब पे बैठ के बकवास करनी और खेत में काम करना, दोनों में भैंसा बनता है। 20-30 दिन के गन्ने पर 20-30 दिन का हो जाए। भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए जान दे सकता हूँ, जब लट पले है ना चूतड़ों पर हाँ किल्ली से निकला तो उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो सारों को, बाद में छोड़ दो। तो कहना आसान है भैया कि किसान को बोल दिया कि दोपहर में पाटा लगाओ, चौथा 43 डिग्री में जाके दिखा खेत में बकवास कर रहे हैं। मेढ़े पे नहीं खड़े हो सकते तुम, चला देगा तुम्हें। ट्रैक्टर में चूतड़ रखे नहीं जाते, साला किल्ली से निकला 1 बोतल पानी डालना पड़ा नीचे। मजाक कर रहा हूँ मैं, हैंडल नहीं पकड़ा जाता ट्रैक्टर का। 30 से 35 दिन का गन्ना टिल्डिंग करने लगता है। ट्रैक्टर इतना गर्म हो जाए, अगर मुँह चला जाओ ना थोड़ी देर के लिए, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ट्रैक्टर भाई साहब ऐसे ऐसे हाँ तो दूसरा पाटा कैसे लगा 1:30 बजे आदमी। यही लेकिन हालत टाइम सबसे बढ़िया है ये, 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पेल दो इसको। बिल्कुल। हाँ मजा आ जाएगा, वो कड़ा रहता है। हाँ मजा आ जाता है। 30 से 35 दिन के। और कोई सवाल नहीं तो फिर आपको मैं गन्ना दिखा दूं चल के। चल ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ